नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवीएन 24 न्यूज। मैं आपके साथ अभिषेक कुमार सिंह। मधुबनी में हुए सामूहिक हत्याकांड के अपराधियों को सजा दिलाने के लिए आज पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के बाद राजपूत करनी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकरना, प्रदेश अध्यक्ष बीके सिंह सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने यह बताया कि आज से ठीक 9 दिन बाद भी करनी सेना एक बार फिर इस विषय पर चर्चा करेगी। उन्होंने इस बात को साफ तौर पर कहा कि मैं यहाँ कोई जातीय कमेंट नहीं कर रहा हूँ। अगर यही चीज किसी दलित के साथ भी होती तो मैं भी इसके खिलाफ आवाज उठाता। वहीं एमएलए नारायण झा पर संलिप्तता का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर उन्हें सजा नहीं मिली तो करनी सेना किसी को नहीं बख्शेगा। सिर्फ राजनीतिक तौर पर, जिनमें कुछ राजनीतिज्ञों पर आरोप भी मंडित हो रहे हैं, कुछ राजनीतिज्ञों पर आरोप भी लग रहे हैं, और अब जो पकड़ा गया है उसकी कॉल डिटेल से पता भी लग जाएगा कि सुबह 5 बजे से लेकर 4 बजे शाम तक 11 घंटे में किन किन राजनीतिज्ञों से किन प्रशासनिक अमले से दबाने की कोशिश होगी। उन बातों की, उस कॉल रिकॉर्डिंग को दबाने की कोशिश होगी। उजागर करने का काम हमारा है, हम कर लेंगे। हमारे पास कुछ है जो अगले 5-10 दिन बाद में अगर सरकार नहीं करती है तो आपके सामने हम उपस्थित भी कर देंगे। 5-7 दिन बाद ही ये भी एक चर्चा थी, राजपूत करनी सेना आएगी, फिर जो पीछे रह जाएंगे उनका क्या होगा। राजपूत करनी सेना जब आती है तब जाती नहीं है, जब आती ही है, जब तक निचोड़ नहीं निकल जाएगा, जब तक छाछ में से, दही में से घी बहुत निकालते हैं, विलोना करते हैं, जब तक छाछ में से घी नहीं निकाल देंगे, जब तक 100% इस पर न्याय नहीं मिल जाएगा, तो चारों बच्चियों ने, सभी सामाजिक संगठन, सभी राजनीतिक पार्टियां जाति धर्म से इतर हटकर वहां पर मोहम्मदपुर में पहुंची हैं। सभी लोग, राजपूत ही नहीं, राजपूतों के अलावा भी बहुत से लोग जो राजनीतिक पर सरकार होती है, सरकार अभी तक नहीं पहुंची है। कल भी मैं यहां से कहते कहते निकला था, मुख्यमंत्री हमारे मित्र हैं, मैं सीधा सीधा उन्हीं पर आरोप तो नहीं लगा रहा हूं, पर उपेक्षा रख रहा हूं। खुद उनकी तरफ से कुछ इस बारे में बयान आए, खुद उनकी तरफ से कुछ घोषणा हो। चाह रहे हैं 5-7 दिन में बहुत कुछ हुआ होगा, जो हो गया। अब हो गया, जिसको कल पत्रकारों ने बहुत, आपकी मांग क्या है, मैंने कहा ये 5 लोग वापस आ जाएं, ये मेरी मांग। अरे ये तो अब काली जी, तो फिर मेरा अधिकार है, आर्थिक तौर पर सहयोग हो, उनको प्रशासनिक तौर पर पूरा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जो एक मनोज नाम का बच्चा जो अभी तक जीवंत है, कल तक जहां कोई भी घुस सकता था वहां पर इन्फेक्शन तक का अंदेशा आने लग गया था, उसे सरकारी तौर पर दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए। सरकार अगर अपने को कुछ मजबूरी समझ रही है, कुछ असक्षम हो, तो श्री राजपूत करनी सेना सक्षम है, हम एयरलिफ्ट कर लेंगे और भेज देंगे। पर काम मैं उत्तरदायित्व ही समझाने आ रहा हूं कि सबसे पहले जो सरकार का काम है वो पूरा हो जाए, बाकी का काम तो हम कर ही लेंगे। भाई गिरफ्तार नहीं हो रहे। आज जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी का पहली बार स्टेटमेंट आया था, तब था कि गिरफ्तार नहीं हो रहे। मैं नहीं हो तो हम कर लेंगे। अगर प्रशासन कमजोरी महसूस कर रहा है तो हम कर लेंगे। हमने साथ सहयोग किसी भी तरीके से जिनका इसमें हस्तक्षेप है, करनी सेना उनको बकायदा उनके चेहरों से नकाब हटा के रहेगी। आने वाले दिनों में पटना घेरेंगे, जैसा भी हो, कुछ भी किसी भी तरीके से जो समझना हो समझ ले। अगर इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो केवल सांत्वना देने आए थे, कल तो उस परिवार को गोद लेने आए थे, उनके मरम पे पट्टी करने आए थे, उनके दर्द को हम महसूस करने आए थे। दर्द दिल में है और वो सड़कों पे आया तो लोगों के लिए ठीक नहीं होगा, किसी के लिए ठीक नहीं होगा, उन राजनीतिक पार्टियों के लिए, उन सरकार के नुमाइंदों के लिए जो किसी को बचाने का काम कर रही है। इतना बड़ा एक फौजी को मार दिया जाता है
उसको गोली मारने के बाद उसके पेट में बकायदा कटार चला के उसके पेट को फाड़ दिया जाता है, उसकी हथेलियां बाहर निकाली जाती है, उनके बच्चों के सामने उनकी आंख को बाहर निकाला जाता है, और आज तक कोई बड़ा आदमी बोलने को तैयार नहीं है। क्या यह हमारी गलती है कि हम क्षत्रिय समाज से हैं? हमें दलित समाज से होना चाहिए था। दलित हमारे भाई है, कोई दिक्कत नहीं, उनकी कोई प्रोग्राम को कोई भी किसी भी उनकी कोई दिक्कत कोई सुनता, हमें उससे कोई अफसोस नहीं है, पर हमें समानता के अधिकार के साथ भारत में जीने का अधिकार है कि नहीं है? क्या इस स्वतंत्र भारत में जिसने 562 रियासतें जिस जाति समाज के व्यक्तियों ने इस भारत के निर्माण के लिए दी, क्या हमें यह भी अधिकार नहीं है? इन अधिकारों का हनन क्यों किया जा रहा है? क्या केवल एक जाति बची है पूरे देश में अत्याचार के लिए? एक मुट्ठी चने के लिए आदमी को मार दिया जाता है और कोई बोलने वाला नहीं है। एक मुट्ठी चने के लिए पटक पटक के तड़पा के मार दिया जाता है। आज तक संतोष कुमार की बात को उठाने वाला कोई नहीं है। क्यों? कहां गए वो नुमाइंदे? कहां गए वो समाज के जो यहां से जीते हुए एमएलए एमपी? कहां गए वो मंत्री जो समाज के हिस्से से मंत्रालय लेके जाते हैं? क्यों एक दो चेतन आनंद जैसे, बबलू जैसे एमएलए ही है बोल रहे हैं? बोलना चाह रहा हूं, आप चौथा स्तंभ है, और आप लोगों की कृपा से अभी राजस्थान जार एसोसिएशन का मुझे संरक्षक बनाया है, जो पत्रकार सबसे बड़ा पत्रकार संघ राजस्थान का, और उसका अगर संरक्षक बनाया तो आप लोगों के प्रति मेरे साथ आप लोगों का कोई अच्छा जो सकारात्मक रवैया इसीलिए बनाया हो। मैं चौथे स्तंभ से बोलना चाह रहा हूं कि आप इस सरकार की आंख खोलिए, आप हमारी बात को सरकार तक पहुंचाइए, क्योंकि हम लोग वो लोग हैं जो कभी गलत के साथ खड़े नहीं होंगे, सही के साथ खड़े हैं। न्याय हमें हमारे लोगों के लिए चाहिए। महिपाल जी एक सवाल है क्योंकि बार बार बातें सामने आ रही है कि वहाँ के स्थानीय विधायकों का इन्वॉल्वमेंट है, बीजेपी के 2 विधायक हैं उनका इन्वॉल्वमेंट है, तो आप लोगों ने भी परिजनों से मुलाकात की, बात की, क्या मतलब? परिजन चिल्ला के गड़ा फाड़ के बोल रहे हैं कि वहाँ के दोनों एमएलए इसमें हैं, और वहाँ जो लोग बोल रहे हैं कि नेपाल से उनको गिरफ्तार किया गया है, तथाकथित लोग जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो बोल रहे हैं कि नारायण झा जो वहाँ का एमएलए जिसका कोई नहीं बोलने वाला, वो करनी सेना उसके लिए खड़ी है। किसी को वो समझने की जरूरत नहीं कि हम अकेले। पूरे देश में, पद्मावत में, पूरे विश्व में हमने लड़ाई लड़ी है 1 साल तक, किसी के हाथ में बैंडेज तक नहीं बंधी। और आपको मालूम है कि 5-5, 2-2 हजार की भीड़ पूरे देश में, पूरे शहर में उपद्रव मचा देती है। लाखों की भीड़ ने आज तक किसी ठेले वाले की मूंगफली तक नहीं उठाई। ये करने से ना ये अनुशासन है। 15 सालों में आज तक लाठीचार्ज नहीं हुआ, ये करने से ना ये अनुशासन है। और ये अनुशासन का कालू साहब की देन है, हमारे खून में वो बहते हुए उस रक्त की देन है, जो हजारों साल से इस देश के लिए जाति संप्रदाय का कोई यहाँ कोई गलत बोलने की बात करता है, जहर बोलने की बात करता है, तो मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, हर एक जाति बिरादरी का अपना अपना काम धंधा है। हजारों साल से अगर क्षत्रिय ने अपना काम लिया, वो मरने का काम लिया, इस देश के लिए सर कटाने का काम लिया, खुद के घर की महिलाओं को बेवा करने का जिम्मेदारी हम लोगों ने ली। क्यों? और भी काम थे। ब्राह्मण को सबसे ऊंचा पद दिया, आप पंडिताई करिए। बनिया को व्यापार का काम दिया। अगर हमें कोई बोलता है कि आप ही डिसाइड करने वाले थे, तो बढ़िया बढ़ाई को बढ़ाई का, कुमार को कुमारी का, बकायदा हर एक चीज का, मालिक को बकायदा खेती का, सबको अपना अपना अधिकार, अपना अपना व्यापार इस क्षत्रिय समाज ने हजारों सालों से दिया। तो हमने क्या लिया? लड़ने का अधिकार, इस मातृभूमि के लिए अपने सर कटाने का अधिकार। क्या ये अधिकार आप वो नहीं ले सकते थे जो तथाकथित लोग जो क्षत्रियों पे उंगली उठाने का काम करते हैं? हमने कभी गलत वो आचरण इस देश के इस जनता के साथ नहीं किया। आज भी 3600 कौम की अगर कोई बात करता है तो क्षत्रिय समाज का व्यक्ति होता है। हम किसी भी जाति बिरादरी के पक्ष में, विपक्ष में कभी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं करते, पर हर दिन हमारे खिलाफ कोई ना कोई साजिश होती रहती है। ये गलत है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। करनी सेना इसी के लिए आज से 15 साल पहले बनी थी, और इसके लिए हम तटस्थ हैं।